नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज है मोड में। और हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने बुद्धिज्म के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है। अ, न- इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में। ठीक है, उससे पहले स्टोन एज और हड़प्पा संस्कृति के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, बुद्धिज्म से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट रखने के लिए वो इसमें नहीं जा रहा हूँ, डिस्कस करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में पहले जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह जो थे उनसे उनके जन्म से 563 ईसा पूर्व पहले, यानी 563 ईसवी पूर्व पहले। ठीक है, मतलब पहले, समझ गए, उनके जन्म से पहले 563 साल पहले। ठीक। तो कहाँ हुआ था? कपिलावस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बार कहानी सुना होगा कि हंस किसका, तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा भी होगा। ठीक है। बुद्ध के पिता का नाम सुदोदंत था, जो साक्य गणराज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम महामाया था। उनको महादेवी भी या माया देवी भी कहा जाता था। ठीक है। उनकी मृत्यु हो जाती है जब बुद्ध बहुत छोटे होते हैं। उनके जन्म से कुछ ही दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी होती है, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया होता है। जब ये 16 साल के होते हैं तो इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से, जो कि शाक्य क्लेन की ही होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनको एक पुत्र होता है, राहुल नाम उसका रहता है। ठीक है, उसका नाम राहुल रखा जाता है। और कुछ दिन जब बीतते हैं, कुछ साल बीतते हैं, तो उसके बाद इनको कुछ दृश्य दिखते हैं जिसके कारण इनका मन व्यथित हो जाता है और सत्य की तलाश में ये निकलना चाहते हैं। वो 4 दृश्य होते हैं, जिसमें एक बूढ़े आदमी को इन्होंने देखा होता है, एक जो बीमार आदमी को देखा होता है, और एक अर्थी को जाते हुए देखा होता है, एक मृत आदमी को देखा होता है, और एक सन्यासी को देखा होता है। ठीक है, खुश सन्यासी को देखा होता है, एक प्रसन्न सन्यासी को। तो फिर ये सत्य की तलाश में निकल जाते हैं। एक दिन, एक रात ये निकलते हैं, जो कि जिस समय इनकी पत्नी सोई होती है और इनके जो पुत्र हैं वो भी सोए होते हैं। ठीक है, नींद की अवस्था में होते हैं और ये छोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस निकलने को जो गृह त्याग है, गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, जरा ये जो है आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग को कहा गया है। ठीक है, गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम जो है महात्मा बुद्ध अपने पहले गुरु से मिलते हैं वैशाली के अंदर, जिनका नाम है अलार कला। ये याद रखिएगा। ठीक है, उनके शिष्य बनते हैं, वहाँ से ये शिक्षा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं राजगृह की तरफ। राजगृह में ये रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, जो इनके दूसरे गुरु हैं। इसके अलावा विश्वामित्र भी इनके गुरु रहते हैं। ठीक है, उनसे भी ये शिक्षा ले चुके होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये राजगिरी से आगे बढ़ते हैं बोध गया में। बोध गया जो है उरेवेला स्थान पे जाते हैं। निरंजना नदी जो फाल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वहीं पे बोधि वृक्ष, जो अभी पीपल का वृक्ष रहता है, बट वृक्ष भी उसको कहते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं, तपस्या करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं इनको इनलाइटमेंट जो है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम जो है बुद्ध हो जाता है। ठीक है, बुद्ध के अलावा जो है इनका नाम और भी है, एक शाक्य मुनि भी है और एक तथागत भी है। तथागत का मतलब होता है कि वैसा इंसान जो जिसको सत्य की समझ हो, नॉलेज हो। ठीक है, और शाक्य मुनि इसलिए क्योंकि शाक्य गणराज्य के ये रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला उपदेश जो ये देते हैं, ये सारनाथ के अंदर देते हैं। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में जो है इनका मल्ल गणराज्य की जो राजधानी है कुशीनारा, कुशीनारा में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। देह त्याग देते हैं और इस देह त्यागने को ही महापरिनिर्वाण कहते हैं। जरा ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन जो है पूछा गया है वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम में, बीपीएससी यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजात शत्रु, जीवक, अनाथ पिंडक, क्षेमा, अम्रपाली जो है इनके समकालीन थे और इनके अनुयायी भी थे। ठीक है, चलिए बुद्धिज्म जो है 6ठी शताब्दी में महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन हुआ और सबसे महत्वपूर्ण जो है धर्म भी था उस समय। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है त्रिरत्न पे आधारित है। ठीक है, त्रिरत्न है बुद्ध, इसके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध दर्शन और उसका सिद्धांत, जो बौद्ध सिद्धांत जो है उनके धर्म का सिद्धांत जो है वो 4 आर्य सत्य है। दुख, दुख है, ठीक है। मतलब उनका कहना था, बुद्ध का कहना कि जीवन जो है वो पूरा दुख ही है, ठीक है। दुख ही है, दुख के अलावा कुछ नहीं है, ठीक। दुख का कारण है, ठीक। दुख का निदान भी है, और दुख का निदान के उपाय क्या क्या है, ठीक है। तो उन्होंने उपाय बताए थे, 8 उपाय बताए थे, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। साम्यक दृष्टि, साम्यक का मतलब होता है उचित या पूरी तरह से संकलित रूप से, ठीक है। साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्म, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, स्मृति और लास्ट में समाधि, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, नैतिकता पर बल दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दी है। मोक्ष को ही आखिरी लक्ष्य बताया है जीवन का, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति ही आखिरी लक्ष्य है। बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है, ठीक है। वेद को नहीं माना गया है। उपनिषद से कुछ चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। वो वेद अलग है, उपनिषद अलग है। उपनिषद जो है एक्चुअली वो फिलोसफिकल ग्रंथ है, ठीक है। तो वहाँ से जो है कुछ चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है। बौद्ध ने आत्मा की परिकल्पना को भी अस्वीकार कर दिया है, लेकिन पुनर्जन्म को माना है, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए, त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक जो है वो एक्चुअली इनका पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध धर्म का। उसमें सूत पिटक जो है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। इसको लिखा है आनंद, जो उनके प्रिय शिष्य थे, ठीक है। विनय पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों, जो उस समय संघ था उसके नियमों की व्याख्या की गई है, ठीक है। इसको उपाली ने लिखा है, ठीक है। अभिधम पिटक जो है, इसमें बौद्ध दर्शन का प्रकाश, बौद्ध दर्शन के ऊपर जो है प्रकाश डाला गया। इन तीनों को मिला के त्रिपिटक कहा जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। बौद्ध संप्रदाय, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है कई संप्रदायों में विभक्त हो गया था, ठीक है। पहला हीनयान और महायान। हीनयान जो होता है, इसका मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है हीनयान मतलब छोटा कोई गाड़ी, छोटा यान, ठीक है, छोटा नाव, ठीक है। महायान का मतलब है छोटा, यानी बड़ा यान, बड़ा गाड़ी कोई, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह विभाजन जो हुआ वो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था, कुंडलम में हुआ था और कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के थे, कुषाण डायनेस्टी के थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक। उनके समय में हुआ ये विभाजन। और हीनयान और महायान, फिर इसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाला संप्रदाय था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने जो कहा एकदम मूलतः उस बात पे अड़े हुए थे, और ये महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ठीक है। महायान वाले जो है वो महात्मा बुद्ध को गॉड मानने लगे थे, भगवान मानने लगे थे, ठीक है। चलिए, आगे जो है बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचारधारा भी बढ़ने लगी, तो फिर एक और जो है संप्रदाय उभर कर सामने आया, जिसका नाम था वज्रयान, वज्रयान, ठीक है, अस्तित्व में आया। चलिए बात करते हैं आगे। महात्मा बुद्ध के गुरु और शिष्य, गुरु के बारे में तो मैंने बताया ही थे, गुरु विश्वामित्र थे, अलारा कलाम थे, और उद्दा का रामपुत्र थे, ठीक है। प्रमुख शिष्य कौन कौन थे वो भी देख लेते हैं। आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा जो महिला, महाप्रजापति गौतमी जो उनकी खुद की मौसी थी, वो प्रथम महिला थी जिनको संघ में एंट्री मिली थी, ठीक है। और संघ में एंट्री जो मिली थी प्रथम महिला को, वो 8 साल हो गए थे उनके इनलाइटमेंट के, तब मिली थी, ठीक है। निर्वाण जब उनको प्राप्त हुआ था उसके बाद, महापरिनिर्वाण की बात नहीं कर रहा हूँ, निर्वाण प्राप्त हुआ था यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ज्ञान प्राप्त होने के 8 साल बाद, ठीक है। और प्रमुख प्रचारक कौन कौन हुए? अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा, अंगुलीमाल लिखा हुआ है, जो कि जंगल की तरफ आने वाले लोगों को पकड़ लेता था और उसकी उंगली काट के माला बना के गले में पहन लेता था। और फिर एक दिन जो है उनकी मुलाकात हो जाती है बौद्ध हमारे गौतम बुद्ध से, और फिर हृदय परिवर्तन करवाते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं वो, ठीक है। मिलिंद यानुनी यूनानी जो है वो सम्राट थे, सम्राट अशोक के बारे में जानते ही हैं, वो शिलालेख उन्होंने बनवाया और हर जगह प्रचार तो हुआ देश के अंदर, और देश से बाहर भी जो है अपने पुत्र और पुत्री को उन्होंने भेजा था, ठीक है, श्रीलंका में। ठीक, उसके अलावा जो है चीनी यात्री, जो बहुत सारे यात्री आए उस समय, हेनसांग आए, फाहियान आए, ईजिंग आए, हेचो, जो ये सब जो थे यहाँ से आए, और तक्षशिला और क्या कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और फिर यहाँ से जाके भी जो है अपने देश में भी प्रचार किया इस धर्म का, ठीक है।
बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक है, जन्म जो है वो कमल और सांड जो है सिंबल है, ठीक है, ये याद रखेंगे, उनके जन्म का प्रतीक है। मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है, ठीक है। गृह त्याग का घोड़ा है, और ज्ञान का पीपल जो बोधि वृक्ष वो है, निर्वाण का पद चिन्ह है, ठीक है, पांव का चिन्ह। ठीक है, जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या समानता और असमानता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। समानता जो है, समानता जो है उसमें दोनों धर्मों में यज्ञ कर्म कांडों जाति पात और छुआछूत का जो है विरोध किया गया है। असमानता क्या है, अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर अधिक बल देता है, ठीक है। वो अहिंसा इस तरह करना चाहता है जैसे कि वो अहिंसा न करे, मतलब हिंसा न करे, इसके लिए वो खेती भी नहीं करते हैं, ठीक है, ताकि उसमें जो जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, वो न मर जाए, ठीक। खैर, दोनों ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, ये समानता है, ठीक है। असमानता क्या है, जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। दोनों ने उपदेश के लिए जो जनसाधारण भाषा प्राकृत एवं पाली का प्रयोग किया। प्राकृत भाषा में जो उपदेश दिया जैन धर्म में, वो जैन धर्म ने जो है प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया, ठीक है। दोनों ही जनसाधारण की भाषा थी। जैन धर्म के उपासक जो काया क्लेश के मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही गई है, ठीक है। दोनों प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। दोनों ही जो हुए, चाहे वो 24वें तीर्थंकर थे हमारे जैन धर्म, जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे, वो भी जो है क्षत्रिय कुल के थे, और बौद्ध धर्म जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो भी क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है। दोनों ही राजपुत्र थे, ठीक। जैन धर्म में भारत के बाहर जो है जैन धर्म नहीं फैल पाई, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो भारत के बाहर भी फैली, जैसे जैसे जापान, कोरिया, चीन, ठीक है, इधर नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड, इन सब जगहों भी फैल गई, ठीक है। दोनों धर्मों में जो है मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया बाद में। महायान वाले जो है मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान वाले नहीं करते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य जो है देख लेते हैं थोड़ा। बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसको शैलेंद्र राजाओं ने जो मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। इस स्तूप को याद रखिएगा, ये कहाँ है, इंडोनेशिया में। महात्मा बुद्ध ने 8 स्थान जो है महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकाशे, राजगिरा और वैशाली, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है, अष्टम महास्थान के नाम से जाना गया है, ठीक है, ठीक है। बुद्ध के घोड़े का नाम जो था वो कंथक, ठीक है, और सारथी का नाम छन्न था, ठीक। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु जो अलार्म कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई उसमें सूत पिटक आनंद द्वारा, मैंने बताया, विनय पिटक उपालि द्वारा ग्रंथ जो है उसका संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को महासंधिक तथा स्थावरवाद में विभाजन, ये 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया द्वितीय में, ठीक है, काल अशोक के टाइम पे, ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वो हुई थी वैशाली के अंदर। वैशाली उस समय जो नागवंश का शासन था, और उसके जो शासक उस समय थे वो थे काल अशोक, ठीक। काल अशोक अलग है और महान जो अशोक है वो अलग है। अशोक जो है वो मौर्य डायनेस्टी के है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, चौथी जो हुई थी बौद्ध संगीति, वो बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। हीनयान के बारे में बताया ही आपको कि वो महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि महापुरुष मानते हैं। महायान जो है वो भगवान मानते हैं, ठीक। महायान जो है मूर्ति पूजा करती है, हीनयान नहीं करते, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत तथा शैव संप्रदाय भी इसी समय अस्तित्व में आए। विष्णु तथा उनके अवतार भागवत संप्रदाय के दर्शन तथा सिद्धांतों के केंद्र में थे। भगवत गीता भागवत संप्रदाय का जो है वो श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बौद्ध संघ की बात करते हैं, ठीक है। बौद्ध जो संघ था, बौद्ध संघ में भिक्षु
भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है, बौद्ध संघ में भिक्षुओं को प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। उनके प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले को उपासक कहा जाता है। ठीक है, पहले बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था, किंतु आनंद के कहने पर, जो आनंद प्रिय शिष्य थे, उनके कहने पर गौतम बुद्ध ने एक जो है महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है, और जिसमें पहली बार एंट्री मिली थी उनके मौसी को, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, याद रखिए। चलिए, बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई, किनके काल में हुई और कौन अध्यक्ष थे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई। अजातशत्रु थे, हर्यंक्य डायनेस्टी के थे। ठीक है, अजातशत्रु और ये बिंबिसार के पुत्र थे। ठीक है, और जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद वैशाली में हुई। नाग वंश के थे ये, कालाशोक, और जो अध्यक्ष थे वो साब कमीर थे। ठीक, तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई वो 250 ईसा पूर्व में हुई। उस समय जो है अशोक का शासन था। ठीक है, मगध के ऊपर, और ये मौर्य डायनेस्टी के थे। पाटलिपुत्र में हुआ था, और मेघालिपुत्र तिस्स जो थे वो अध्यक्ष थे। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई वो प्रथम सदी में हुई थी। ठीक है, कुंडलम में, कश्मीर में। कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे। चलिए, अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है वो पाली भाषा में हुई, क्योंकि वो जनसाधारण की भाषा थी। अब बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है त्रिपिटक जो है, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पवित्र माना जाता है जिसको, उसके अंदर आते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। यह बौद्ध धर्म की संपूर्ण प्रवृत्तियां अंतर्निहित है इसके अंदर। दीपवंश तथा महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा मिलती है।